हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं मनीषा ऑफिशियल ब्लॉग। और आज है 8 तारीख, यानी कि छठ पूजा के दूसरा अर्घ। और आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि आज 15 से 16 लोगों का खाना बनाना था। क्योंकि ना 16 नवंबर को भाई की शादी है, उसके लिए धनबट्टी आज होना था। तो उसके ससुराल से लोग आ रहे थे धनबट्टी के लिए। तो हमें ना नाश्ता खाना सब कुछ प्रिपरेशन करना था, और मैं और मम्मी दोनों किचन में आ गए थे, और साथ में बउआ भी थी, क्योंकि बउआ को पकड़ने के लिए कोई था नहीं घर में। तो सबसे पहले ना मैं नाश्ता में बैगन की सब्जी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, और साथ में खाना बना रहे थे साथ में। तो खाना में हमें बनाना था दाल चावल, चावल नहीं था, पुलाव बनाना था। उसके बाद पनीर आलू की सब्जी बनानी थी, दही बड़ा बनाना था, और पकौड़ी बनाने थे, गोभी आलू की भुजिया बनानी थी, और पापड़ छानना था। बहुत सारा चीज़ें करना था। तो हम लोग सुबह सुबह उठकर सबसे पहले ना किचन में ही आ गए थे, कि उतने लोग का खाना ना अकेले ही बनाना था, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि पिछले दिन हम लोग आए हुए थे छठ घाट से, तो बहुत थके हुए भी। और क्योंकि शादी का घर हो जाता है तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और करने वाले हम ही मम्मी हैं घर में। तो मम्मी है ना जो राशन मंगाना था शादी के लिए, उसका लिस्ट बना रही थी। तब तक उसी बीच में ना छोटा वाला भाई भी आ गया था दिल्ली से, इसका एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम देने के बाद ना सीधा यहाँ पे चला आया, और आते आते ना बउआ को बहुत सारा प्यार किया, बहुत सारा, बहुत बहुत ज़्यादा उसको खिलाया, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है ना सबसे पहले उसको ही निचोड़ता है और उसको ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई ने ना सबके लिए ड्रेस लेकर आया था, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए, अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, सबका ड्रेस लेकर आया था। तो वो दिखा रहा था। वो तो मैं आप लोग को खोल कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको साथ ही में मिल जाएगा देखने को। और फिर उसके बाद इन लोगों को नाश्ता दिए, और बउआ को यहाँ पे सुलाई, क्योंकि जब तक ना सोती नहीं है तब तक ये दूध पीती नहीं है। तब तक मम्मी ने इधर किचन में काम भी कर रही थी, क्योंकि दोनों लोग बउआ में लग जाते हैं तो फिर काम पूरा नहीं हो पाता है। तो मम्मी को दही बड़ा बनाना था, दही बड़ा मतलब फेंट रही थी। फिर उनको ना कुछ काम आ गया था तो उनको जाना पड़ा। तो आय का प्रोसेस मैं करने लगी, तो यहाँ पे मम्मी तेल बैठा दी थी, और यहाँ पे मसाला बना रही थी पनीर और आलू का सब्जी के लिए। तो मम्मी उधर जब चली गई तो आय का प्रोसेस मैं करने लगी, क्योंकि बउआ के पास एक रहता है, और फिर उसके बाद एक किचन में आता है। तो मैं दही बड़ा ही बनाने लगी, क्योंकि तेल तो गर्म हो गया था बिल्कुल। और इधर ना जो भी खाना बनाना था ना, वो खाना बनाने के बाद, उसके बाद नहाने धोने के बाद ना, फिर उसके बाद ये जो भी मतलब भाभी को देना था धनबट्टी में, मतलब कि उधर से कुछ आता है, कुछ इधर से जाता है, फ्रूट्स, फल, मीठा, और जो भी श्रृंगार का सामान, लगनौती साड़ी जो होती है, लगनौती नहीं, जो लगन चढ़ने वाली साड़ी होती है शायद उसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पैक करने लगे, मैं और भाई। और भाई बोल रहे थे ना, लाओ लाओ, तुमको सरियाने नहीं आता है, तुमको अच्छे से हम सरिया देते हैं। हम कि अच्छा जी, मतलब भाभी के लिए है तो सब कुछ खुद से करना है। मतलब उसके साथ ना मस्ती कर रहे थे, उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे, और यहाँ पे भाई की भी टांग खिंचाई हो रही थी, कि छोटे वाले की भी, कि मतलब अब इसके बाद इसकी बारी है। और यहाँ पे इस तरीके से ना हमने पूरा डेकोरेट कर दिया था इसको। फिर उसके बाद ना पंडित जी भी आने वाले थे, तो इस उससे पहले ही ना ये सब हमने मिठा और फ्रूट्स और ये श्रृंगार के सामान, साड़ी, सब इसके अंदर डाल के रख दिया। और उसके बाद ना मैं वापस किचन में चली गई, क्योंकि मुझे ना पकौड़ी भी बनाना था, क्योंकि लोग आ चुके थे। मतलब कॉल आ गया था कि रास्ते में आ गए हैं, आने के लिए, लेने के लिए घर पे। तो भाई चले गए थे लाने के लिए, तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और साथ में ये शायद पंडित जी हैं, ये वाले। फिर यहाँ पे है ना बउआ भी साथ में आई हुई थी, तो मंझला पापा उसी को बोल रहे थे कि आ जाओ, हमको दे दो उसको तो वो जाने के लिए रेडी ही नहीं थी बिल्कुल भी। फिर जैसे ही वो लोग आए ना, वैसे ही हम लोग नाश्ता लगाना स्टार्ट कर दिए। तो नाश्ता में ये रसमलाई देना था, सेब था फ्रूट्स में,
और समोसा था। और फिर उसके बाद में इसके बाद हम लोग हल्का फुल्का ही नाश्ता कराए थे, क्योंकि खाना भी खिलाना था, क्योंकि वो लोग काफ़ी लेट आए थे, मतलब अप्रॉक्स 4:30 हो चुका था। और ये नीचे पंडित जी भी आने वाले थे, तो उसके लिए मैं धनबट्टी के लिए ना सारा सामान अरेंज कर रही थी। चावल हल्दी में रंगा हुआ, दूब हल्दी था, और ये गमछी था, और उसके बाद पेपर और पेन, क्योंकि इसी पे वो कुछ लिखना था पंडित जी को, मुहूर्त वगैरह। तो यहाँ पंडित जी आ गए थे और अपना आय का प्रोसेस कर रहे थे, और सारा सामान यहाँ पे आकर रखा गया था, क्योंकि अब थोड़ी देर में यहाँ पे जो भी धनबट्टी का प्रोसेस स्टार्ट होना था। सो धनबट्टी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।